वेलकम फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट टेक्निकल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम की। एग्जाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सभी विश्वविद्यालय के लिए खबर है दोस्तों। चाहे ये डीएवीवी हो या आरजीपीवी हो, बरकतुल्ला हो या विक्रम यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी यूनिवर्सिटीज हो जो एमपी बोर्ड के अंतर्गत आती है, एमपी स्टेट के अंतर्गत आती हैं जो यूनिवर्सिटी, उनकी खबर लेकर आए हूँ दोस्तों। आपके सारे आंसर्स इस खबर में दोस्तों, सीईएट के बारे में बात हो, या जनरल प्रमोशन के बारे में बात हो, या आपके एग्जाम के बारे में बात हो, या आपका एडमिशन्स कब होना है उसके बारे में खबर पूरी है और सही भी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, राजभवन ने उच्च शिक्षा विभाग के पीसी को लिखा था पत्र और कहा है कि 11 जून से यूजी और 22 जून से पीजी के लिए होंगे एडमिशन्स। अब एडमिशन्स की डेट के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनरल प्रमोशन नहीं होगा। देखिए, प्रोफेसर्स कह रहे थे, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोफेसर ने एक पत्र लिखा था और पत्र लिखकर पत्र भेजा था राजभवन राज्यपाल के पास। उन्होंने निर्णय लिया है, उसकी खबर मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि लॉकडाउन के कारण, जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण सभी एग्जाम स्थगित हो गए थे, वही उन्होंने बोला है। और 2020-21 की एडमिशन प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी। अभी नेक्स्ट क्लास में एडमिशन होने थे, वो भी पोस्टपोन हो गए थे, या वो आगे बढ़ गए थे, या कैसे होंगे, बहुत पैनिक था। तो देखिए दोस्तों, यूजी और पीजी में जो जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे थे, वो अभी जनरल प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। देखिए, जितने भी प्रोफेसर्स थे वो ये कह रहे थे कि 19-20 में जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। पर जनरल प्रमोशंस की कोई, जितनी भी खबर थी, सबको सबके बारे में ये एक ही आंसर है कि जनरल प्रमोशन नहीं हो रहा है दोस्तों, प्रमोशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये अभी भी इस मांग पर अड़े हुए हैं प्रोफेसर। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों। देखिए, और एक चीज़ और है कि आपके जो एडमिशन है 11 जून और 22 जून, देखिए 11 जून यूजी की में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यूजी के एडमिशन्स तभी होंगे जब ट्वेल्थ के रिजल्ट आ जाएंगे। ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद ही आपका यूजी में एडमिशन होगा। तो अगर ट्वेल्थ का रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक जून में आ जाता है, तो 11 जून से आपके एडमिशन्स की जो डिटेल्स हैं या एडमिशन्स की डेट है वो आ जाएगी दोस्तों। अभी हम बात कर देते हैं दोस्तों कि एडमिशन और राजभवन, राजभवन ने और क्या है, एडमिशन से रिलेटेड क्या बात की गई है। तो देखिए दोस्तों, 15 अप्रैल को एक बैठक हुई थी। उसमें उस बैठक में भी कुछ कदम उठाए गए थे कि आपके एग्ज़ाम कब होगा और परीक्षा कैसे होगी। तो देखिए, प्रोफेसर जो, जहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो प्रोफेसर थे वो विरोध कर रहे थे इस बात का कि वर्तमान में हालात ख़राब हैं और बहुत से जो छात्र हैं उनकी जान की रखवाली, या ये कह लें कि उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए उनकी परीक्षा कराने पे बहुत सारे प्रोफेसर्स एग्री नहीं थे। वो कह रहे थे कि उनको जनरल प्रमोशन दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी अभी ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। जो यूजीसी की कमेटी थी, उसका उसकी जो मेन रिपोर्ट है वो भी आना भी सेज है। लेकिन यूजीसी और जो आपके पड़ोसी राज्य हैं, उनकी योजना के हिसाब से विचार कर रही है दोस्तों। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी ये खबर और आई है, वो ये खबर है कि नए कॉलेजेस जो हैं, वो नए कॉलेजेस से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है। पर एग्ज़ाम में आपकी सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से होगी, उसके बारे में कोई खबर नहीं दी है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई उसको बता दूँ। देखिए दोस्तों, ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नई प्राइवेट कॉलेजेस, और उसके लिए है कि वहाँ पर अगर आप नए सब्जेक्ट्स पे शुरू करेंगे तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब 11 जून के बाद आपके एडमिशन होंगे, फिर अगर जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखाया जाएगा। और कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं दोस्तों, वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं। देखिए, विश्वविद्यालय की परीक्षा और एडमिशन्स के लिए कुछ गाइडलाइन है, उनको आप समझ लीजिए अभी। वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा बाद में आपके लिए। देखिए, यूजी फाइनल ईयर और पीजी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन लॉकडाउन समाप्त होने के होते ही बिना किसी अंतराल से शुरू हो जाएगी। मतलब फाइनल ईयर और जो फोर्थ सेमेस्टर्स हैं और फाइनल ईयर के हैं, या लास्ट सेमेस्टर मैं बोल दूं, उनके जो है लॉकडाउन ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यूजी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए कमेटी गठित करेगी, या कमेटी बनेगी। फिर उसका एग्ज़ाम कब कराना है वो निर्णय लेगी। फिर विश्वविद्यालय में जो आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे थे और प्रोजेक्ट है,
उनका भी मूल्यांकन किया जाएगा दोस्तों। प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल नहीं देना होगा, प्रोजेक्ट के हिसाब से आपकी जो नंबर्स हैं वो दे दिए जाएंगे। और अभी एडमिशन्स के लिए क्या रहेगा कि प्रवेश प्रक्रिया मेरिट सूची, अब यहाँ पर आपको आंसर मिल गया है कि आपके सीएट नहीं होगा, आपको मेरिट सूची पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको फीस का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। ये सारी इंक्वायरीज तो आपको पता ही है, मैं आपको बता दूंगा जब ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और कॉलेज में जाकर आपको सत्यापन नहीं कराना है, आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं दोस्तों। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उसका वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हेल्प सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पर आप टीसी वगैरह जमा करानी होगी दोस्तों। तो ये डिटेल यहाँ तक की थी। अभी एक और खबर बता देता हूँ कि जो प्राध्यापक संघ था जिन्होंने लेटर लिखा था कि आपको जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, वो क्या कह रहे हैं और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से क्या खबर है उसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। देखिए, छात्रों की सुरक्षा की गारंटी ले शासन, हमें परीक्षा कराने में कोई परेशानी नहीं। मतलब जो प्रांतीय शासन महाविद्यालय प्राध्यापक संघ होता है, उन्होंने कैलाश त्यागी जी हैं वो, उन्होंने लेटर भी लिखा था कि जनरल प्रमोशन दे देना चाहिए। लेकिन अभी उनके लेटर पे जैसा रिप्लाई आ रहा है वो मैं आप बता रहा हूँ कि जनरल प्रमोशन नहीं हो रहा है। लेकिन वो अभी ये भी कह रहे हैं कि जैसा आप जानते हैं कि आपकी सुरक्षा की गारंटी अगर प्रशासन लेता है तो परीक्षा आयोजन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रही हैं दोस्तों, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रही, पर हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के छात्रों को परीक्षा केंद्र पे लाए बिना कराना संभव नहीं हो रहा है दोस्तों। इसलिए इसलिए शासन से किया जा रहा है कि आप अगर उसकी जिम्मेदारी लेंगे तो हम जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे दोस्तों। और उसके साथ साथ जनरल प्रमोशन क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि देखिए, विश्वविद्यालय में कम से कम 18 लाख, सारे एमपी स्टेट के जितने विश्वविद्यालय हैं कम से कम 18 लाख लोगों की परीक्षाएं करानी है, स्टूडेंट की परीक्षाएं करानी है। और 1 मीटर की दूरी बैठाना है। अगर एक कमरे में 40 की क्षमता है तो 20 लोग आ पाएंगे। इससे क्या होगा, डेट भी बहुत आगे जाएगी और एग्ज़ाम कराना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा था। और बीयू बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने जो, देखिए, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने यूजी फर्स्ट व सेकेंड ईयर की परीक्षा के लिए आयोजन के लिए 6 सदस्यों की कमेटी बना दी है। इसके लिए उन्होंने की जो डॉक्टर BR भारती हैं उन्होंने इसकी सूचना दे दी थी 20 अप्रैल को। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो भी आएगी कि आपका, देखिए, जनरल प्रमोशन पे अभी भी तलवार लटकी हुई है कि जनरल प्रमोशन देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अभी तक सरकार ने बिल्कुल तय कर लिया है कि जनरल प्रमोशन नहीं देंगे। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो वहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है कि जनरल प्रमोशन दिया जा सके। लेकिन अभी ऐसी कोई खबर नहीं कि आपको जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा दोस्तों। देखिए, ये खबर है कि नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।